100% केवल 21 माला जप करते ही प्रकट होगी शशिदेव्य कामेश्वरी यक्षिणी। आज आपको मिलेगी यक्षिणी साधना की संपूर्ण गोपनीय विधि, जो आपको कोई नहीं बताएगा। यक्षिणी साधना एक प्राचीन तांत्रिक प्रक्रिया है जो साधक को न केवल आध्यात्मिक उन्नति बल्कि अद्भुत भौतिक समृद्धि भी प्रदान करती है। इस रहस्यमय साधना में साधक विशेष मंत्र, मुद्राएं और माला के उपयोग से दिव्य यक्षिणी का आह्वान करता है, जो अप्सराओं के समान सुंदर और मोहक होती है। वैसे अगर आपका कोई पसंदीदा अप्सरा या यक्षिणी मंत्र है तो नीचे कमेंट्स करें और बताएं कि उस मंत्र से आपको कैसे मदद मिली है। यक्षिणी के प्रकट होने पर साधक को धन, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। साधना की सफलता साधक के जीवन को पूरी तरह बदल देती है, लेकिन इसके लिए निष्ठा, अनुशासन और समर्पण अत्यंत आवश्यक है। यह साधना कैसे की जाती है और इसके रहस्यमय लाभ क्या हैं? आइए जानते हैं इस प्राचीन विधि का गूढ़ रहस्य। क्या आपने पहले कभी कोई अप्सरा या यक्षिणी साधना की है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में अपना अनुभव साझा करें। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, जो कि इसी वीडियो में से होगा। यदि आपने कमेंट में सही उत्तर दिया तो मैं स्वयं 10 भाग्यशाली साधकों को चुनकर उन्हें यह साधना सिखाऊंगा और साथ ही उन्हें दिव्य यक्षिणी के दर्शन भी करवाऊंगा। तो अगर आप भी 10 भाग्यशाली साधकों में से एक बनना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखें और कमेंट में सही जवाब दें। कौन जाने दिव्य यक्षिणी आपकी हो जाए। यक्षिणी साधना प्राचीन भारतीय तांत्रिक परंपराओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह साधना न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए की जाती है, बल्कि साधक के जीवन में धन समृद्धि, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति लाने के लिए भी अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। यक्षिणी को अप्सराओं के समान सुंदर, आकर्षक और सम्मोहक रूप में दर्शाया गया है, जो अपने साधकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होती है। इस साधना का मुख्य उद्देश्य है यक्षिणी के अदृश्य बल को प्रत्यक्ष अनुभव करना और साधक को उनके आशीर्वाद से समृद्ध करना। यक्षिणी साधना को लेकर बहुत से लोग भ्रमित रहते हैं। यक्षिणी को सिद्ध करने की प्रक्रिया को लोग कठिन और डरावनी मानते हैं, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। मेरा आपसे निवेदन है, आप वीडियो देखने में इतना खो जाते हैं कि सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यक्षिणी की जब सही तरीके से साधना की जाए तो साधक के जीवन को सुख, समृद्धि और यश से भर देती है। इंद्र के दरबार में जिन अप्सराओं का वर्णन मिलता है, जैसे रंभा, उर्वशी और मेनका, वे भी यक्षिणी की ही एक उच्च कोटि हैं। साधक के मन में इस साधना को लेकर शंका और भय नहीं होना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि यक्षिणी साधना का उद्देश्य साधक के जीवन को हर प्रकार के अभावों से मुक्त करना है। शशिदेव्या यक्षिणी, जो मुख्य रूप से इस साधना में पूजित होती हैं, अत्यधिक आकर्षक और मोहक रूप वाली होती हैं। उनका रूप और सौंदर्य इतना प्रभावशाली होता है कि साधक उनकी उपस्थिति में दिव्यता का अनुभव करता है। शशिदेव्या का आह्वान करने के बाद साधक को उन्हें पुष्प, आभूषण और धूप अर्पित करने की आवश्यकता होती है। यह साधना यदि पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ की जाए तो साधक को उनके प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होते हैं और जीवन में स्थायी रूप से धन, ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होती है। इस साधना की सफलता के लिए साधक को मंत्र सिद्ध यक्षिणी माला का उपयोग करना आवश्यक होता है। इस माला को विशेष रूप से तैयार किया जाता है, जिसमें 108 मनके होते हैं और प्रत्येक मनके में एक एक यक्षिणी सिद्ध होती है। अगर अभी तक की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना ना भूले। इस माला से किए गए मंत्र जप से यक्षिणी शीघ्र ही साधक के सामने प्रकट होती हैं और उसे वरदानों से विभूषित करती हैं। साधक को इस माला को धारण करने के बाद विविध अद्भुत अनुभव होते हैं, जो उसकी साधना की सफलता का प्रमाण होते हैं। यक्षिणी साधना को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए कुछ विशेष साधना सामग्री की आवश्यकता होती है। यद्यपि यह साधना बाहरी दृष्टिकोण से सरल दिखती है, लेकिन इसका क्रियात्मक पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शशिदेव्या यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, वे साधक के मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी को सशक्त बनाती हैं।
साधना के दौरान जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उनमें पुष्प, घी का दीपक, मंत्र सिद्ध शशि देव यंत्र और मंत्र सिद्ध यक्षिणी माला प्रमुख है। साधना को शुरू करने के लिए एक विशेष दिन का चयन किया जाता है, जिसे ज्यादातर शुक्रवार को प्रारंभ करना उचित माना जाता है। यह रात्रिकालीन साधना है जो साधक के एकांत में ध्यान और मन की स्थिरता को प्रबल बनाती है। साधक को सफेद धोती और कुर्ता पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। ध्यान रहे कि साधना के दौरान पूरी एकाग्रता और अनुशासन होना अत्यंत आवश्यक है। साधक को साधना प्रारंभ करने से पहले पान का सेवन करना होता है ताकि उसकी चेतना और भी अधिक जागृत हो सके। इसके पश्चात मंत्र जप की प्रक्रिया शुरू की जाती है। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस साधना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है मंत्र जप। साधक को यक्षिणी के आह्वान के लिए निम्न मंत्र का जाप करना होता है। ह्रीम आगच्छ, शशि देवे अप्सरा, कामेश्वरी यक्षिणी स्वाहा। यह मंत्र अत्यंत प्रभावशाली है और साधक को यक्षिणी की उपस्थिति का अनुभव कराता है। साधक को कम से कम 21 माला मंत्र का जप करना चाहिए। हालांकि कुछ साधक 108 माला का भी जाप करते हैं, जिससे साधना और भी अधिक प्रभावी होती है। मंत्र जप के साथ साधक को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और साधना के दौरान किसी प्रकार का विघ्न न आए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। साधना के दौरान साधक को यह ध्यान रखना होता है कि उसके आसपास का वातावरण पूर्णतः शुद्ध और सकारात्मक हो। घी का दीपक साधना स्थल पर जलता रहना चाहिए, जो साधक के मन और आत्मा को ऊर्जा प्रदान करता है। साधना के 8वें दिन जब यक्षिणी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती हैं, तो साधक को उन्हें सम्मानपूर्वक पुष्प और आभूषण अर्पित करने होते हैं। साधक की शुद्ध श्रद्धा और प्रेमपूर्ण समर्पण ही यक्षिणी को प्रसन्न करने का एकमात्र माध्यम होता है। यक्षिणी साधना में सिर्फ मंत्र जप ही नहीं, बल्कि कुछ विशेष मुद्राओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह साधना का क्रियात्मक पक्ष है, जिसे साधना को सफल बनाने के लिए साधक को अवश्य अपनाना चाहिए। इन मुद्राओं के बिना साधना अधूरी मानी जाती है। इन मुद्राओं का उद्देश्य यक्षिणी का ध्यान आकर्षित करना और उन्हें प्रत्यक्ष रूप में साधक के सामने प्रकट करना है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा है क्रोध मुद्रा। यह मुद्रा यक्षिणी के वश में करने के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। साधक को इस मुद्रा में प्रवेश करने से पहले अपने दोनों हाथों की कनिष्का उंगलियों, छोटी उंगलियां को आपस में लपेटना होता है और बाएं हाथ की तर्जनी, पहली उंगली को फैलाना और सिकोड़ना होता है। यह मुद्रा साधक के अंदर एक आंतरिक शक्ति को जागृत करती है, जिससे साधक यक्षिणी को आकर्षित करने में सक्षम होता है। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मुद्रा के साथ साथ साधक को क्रोध मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जो इस प्रकार है: जूहू कट कट, शशि देवे अप्सरा, कामेश्वरी यक्षिणी, ह्रीम यह हूँ। इस मंत्र का जाप करते हुए साधक को लगभग 10 मिनट तक अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाना चाहिए। यह साधना का प्रारंभिक चरण है, जिसमें साधक यक्षिणी को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है। इसके बाद साधक को यक्षिणी प्रिय मुद्रा अपनानी चाहिए। यह मुद्रा सीधे बैठकर दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली को अनामिका के पीछे जोड़कर और तर्जनी को कनिष्का, छोटी उंगली के मूल में लगाकर बनाई जाती है। यह मुद्रा यक्षिणी को प्रसन्न करने और उन्हें प्रकट होने के लिए प्रेरित करती है। साधक को इस मुद्रा का प्रयोग मंत्र जप से पहले कम से कम 11 बार करना चाहिए। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद साधक अभिमुखी मुद्रा अपनाता है, जिसमें दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को फैलाया जाता है। यह मुद्रा यक्षिणी को साधक के सामने बैठकर बातचीत करने के लिए आकर्षित करती है। अंत में साधक को सानिध्य मुद्रा का उपयोग करना होता है। इस मुद्रा को बनाने के लिए दाहिने हाथ की मुट्ठी बांधकर खोलने और सिकोड़ने की क्रिया की जाती है। यह मुद्रा यक्षिणी को साधक के पास आकर बैठने और उसे प्रसन्न करने के लिए प्रेरित करती है। जब साधक इन मुद्राओं के साथ मंत्र जप करता है, तो यक्षिणी प्रत्यक्ष रूप में साधक के सामने प्रकट होती हैं और साधक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहती हैं। साधक को यह समझना चाहिए कि साधना में मुद्राओं का सही उपयोग और उनकी शक्ति को समझना आवश्यक है। इन मुद्राओं के माध्यम से साधक और यक्षिणी के बीच एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह होता है,
जो साधना को सफल बनाता है। जब साधक पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ यक्षिणी साधना करता है तो अंततः साधना का अंतिम चरण आता है, जहां यक्षिणी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती है। साधना के 8वें दिन जब साधक ने पूर्ण अनुशासन और श्रद्धा के साथ मंत्र जप और मुद्राओं का पालन किया होता है, तब यक्षिणी, विशेषकर शशि देव कामेश्वरी, साधक के सामने अद्भुत और दिव्य रूप में प्रकट होती है। साधक इस क्षण को दिव्यता और आनंद से परिपूर्ण अनुभव करता है, क्योंकि यक्षिणी का आशीर्वाद साधक के जीवन में हर प्रकार की समृद्धि, ऐश्वर्य और सुख लेकर आता है। यक्षिणी का प्रकट होना साधक के लिए एक अनोखा और अलौकिक अनुभव होता है। जब शशि देव या यक्षिणी साधक के सामने आती हैं, तो वे अत्यंत सुंदर, आकर्षक और युवा होती हैं। उनका आभूषणों से सजा दिव्य रूप साधक को मोहित कर देता है। यह प्रकट होना साधना की सिद्धि का संकेत है और साधक को इस समय अत्यंत सावधानी से आचरण करना होता है। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साधक को यक्षिणी को पुष्प, आभूषण और अन्य वस्त्र अर्पित करने चाहिए, जिससे यक्षिणी प्रसन्न होकर साधक की सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। साधक को यक्षिणी के साथ विनम्रतापूर्वक वार्तालाप करना चाहिए, क्योंकि यह साधना का चरम बिंदु होता है। यदि यक्षिणी बातचीत की इच्छा प्रकट करती हैं, तो साधक को बिना किसी संकोच के उनका स्वागत करना चाहिए। यक्षिणी अपने साथ दिव्य आभूषण और अन्य अद्भुत वस्त्र लेकर आती हैं, जिन्हें साधक के पास छोड़कर वे प्रातःकाल चली जाती हैं। ये वस्त्र और आभूषण साधक को उनके आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होते हैं, जो उसे जीवन भर समृद्धि प्रदान करते हैं। साधना की सिद्धि के बाद साधक जब भी शशि देव्या को बुलाना चाहे, केवल एक माला मंत्र जप से वे प्रत्यक्ष हो जाती हैं, लेकिन इस क्रिया को केवल रात्रि के समय ही करना चाहिए। यक्षिणी के प्रकट होने के बाद साधक को उन्हें विदा करने के लिए विसर्जन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यह मंत्र है: ह्रीं गच्छ शशि देवे अप्सरा कामेश्वरी यक्षिणी शीघ्रं शीघ्रं पुनरागमनाय स्वाहा। आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रकार यक्षिणी साधना एक गूढ़ लेकिन अत्यंत फलदायी साधना है, जो साधक को अनंत आशीर्वाद प्रदान करती है। साधना के माध्यम से साधक यक्षिणी के दिव्य रूप का साक्षात्कार कर सकता है और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि इस वीडियो में मैंने कौन कौन सी मुद्राएं बताई है, क्योंकि आप उन 10 भाग्यशाली साधकों में से एक बनने वाले हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें।